दोस्तों, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, सेंटेंस ग्रामर वर्ड सेंटेंस के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में स्पेशली आपको सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। सेंटेंस ग्रामर का एक अहम पार्ट है, एक हिस्सा है। सेंटेंस के बारे में अगर जानकारी ना हो तो ना तो हम सही तरीके से बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। कि सेंटेंस एक ऐसा पार्ट्स है, ऐसा हिस्सा है कि इसके बगैर जो है सही मानों में अपने ओपिनियन को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशन को हम जो है डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। तो सेंटेंस के बारे में आज हम बताएंगे। वाक्य किसको कहते हैं, या जिसको उर्दू में कहते हैं जुमला। जुमला किसको कहते हैं, वाक्य किसको कहते हैं, और सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स का मतलब ये है कि कितने काइंड होते हैं, नहीं है वो हम नहीं बताने जा रहे। कितने काइंड होते हैं सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, जिसको भाग कहते हैं। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, या सेंटेंस का जिसको उर्दू में कहते हैं जुमले के अज्जा, यानी जो हिस्सा, सेंटेंस का हिस्सा जिसको कहा जाता है, तो उसके बारे में बताएंगे। और सेंटेंस सबसे पहले तो हम लेते हैं कि सेंटेंस कहते किसको हैं। मनुष्य को, या कहना चाहिए इंसान को, अपने थॉट को, अपने ख्याल को, अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियन को, अपने इमोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए जिस चीज का सहारा लिया जाता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य वो होता है कि अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, अगर उसका जुमले का कोई माने ना निकले, तो उसको हम सेंटेंस या जुमला या वाक्य नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेंटेंस कहते किसको हैं। सेंटेंस कहते किसको, यानी जुमला किसको कहते हैं या वाक्य किसको कहते हैं। तो ये जानना बेहद जरूरी है। जैसा कि बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी उतनी अच्छी नहीं जानते, इसलिए मैं उर्दू में भी बताना चाह रहा हूं कि उर्दू में भी लोग जान सकते हैं कि सेंटेंस, वाक्य या जुमला किसको कहते हैं और इसके अज्जा, इसके कितने अज्जा हैं या कितने पार्ट्स हैं। तो सब इसके बारे में जानेंगे कि सेंटेंस उसको कहते हैं जब जुमलों के एक साथ, यानी शब्दों के समूह को, ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं, जिसका कुछ अर्थ निकले, जिसका कुछ माने निकले। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन इसका, इंग्लिश में डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द sentence? Definition, we will see about the definition that a sentence is a group of words that makes complete sense. A sentence is a group of words that makes complete sense. यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। ऐसा ना हो कि शब्दों का समूह तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, लेकिन उसके कुछ माने ना निकले, उसका कुछ उस जुमले का कोई माने ना, या उसका शब्दों का कुछ अर्थ ना निकले। तो ऐसे वाक्य को, ऐसे सेंटेंस को हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं यहां पे, फॉर एग्जांपल he has done his work. He has done his work. उसने अपना काम कर लिया या कर चुका, वो अपना काम कर चुका है। अगर इसको हम यूं लिखते
हिज वर्क हैज ही डन, हिज वर्क हैज ही डन, हिज वर्क हैज ही डन। ये शब्दों का समूह तो है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसका कोई माने नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं निकलता है इसका। तो इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे, जुमला नहीं कहेंगे। जुमले उसको कहते हैं या सेंटेंस, वाक्य उसको कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकले। तो ये जो है पहला जैसे हम देखते हैं ही हैज डन हिज वर्क, ये इसका पूर्ण अर्थ निकलता, पूरा इसके इस सेंटेंस के पूरे माने निकलते हैं, इसका कुछ अर्थ निकलता है जिसका कुछ माने हैं। लेकिन नीचे का जो सेंटेंस या वाक्य या जुमला जो दिया गया है, इसका कोई अर्थ या कोई माने नहीं निकलता है, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझे कि सेंटेंस उस चीज को कहते हैं, उसको कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकले। यानी सेंटेंस इंसान जो है अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए, अपने बातों को बताने के लिए, दूसरों को बताने के लिए, अपने दिल की बात बताने के लिए, अपने थॉट्स को बताने के लिए, अपना ओपिनियन बताने के लिए जिस चीज का सहारा लेना पड़ता है उसको जुमला कहते हैं या वाक्य कहते हैं। लेकिन वाक्य अगर वो अर्थपूर्ण ना हो, अर्थ जिसका माने ना निकले, उसको हम सेंटेंस बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि डेफिनेशन इसका हमने देखा, परिभाषा देखा मैंने, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस उसको कहते हैं शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और जिसका कुछ माने निकले, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया कि उसने अपना काम कर लिया है, he has done his work, ये तो सेंटेंस हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका कुछ अर्थ भी निकल रहा। लेकिन हम नीचे देखते हैं his work has he done, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इसका कोई माने नहीं निकलता। अब इसमें एक चीज और देखेंगे, ये तो डेफिनेशन हो गया, आप लोग अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या याद करके रख सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा आपको काम आएगा, चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या काम करते हैं, तो इसका जानना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग होते हैं अंग्रेजी बोल तो लेते हैं, लेकिन ये है कि सही उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जिसको कहा जाता है, they cannot pronounce properly because they don't know how to speak, they don't know the grammar। तो grammar is necessary। जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी भाषा को जानने के लिए ग्रामर का जानना बहुत जरूरी है। क्यों कि जैसे मैंने कहा था, बताया था कि जैसे पानी को प्यूरिफाई करके अगर पिया जाता है तो दैट इज बेटर देन ऑर्डिनरी वाटर विच यू आर ड्रिंकिंग, दैट इज बेटर देन दैट। सो सेम लाइक ग्रामर, उसमें ग्रामर का रोल होता है, तो ग्रामर का जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हम सेंटेंस की बात कर रहे थे कि सेंटेंस उसको कहेंगे अपने ख्यालात को इजहार करने के लिए, अपने बातों को रखने के लिए, अपने जज्बात को बताने के लिए, अपने इमोशन को रखने के लिए, अपना किसी भी चीज को रखने के लिए, बताने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस चीज का हमें सहारा लेना पड़ता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं, जुमला कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसकी तारीफ या इसका डेफिनेशन या परिभाषा जिसको कह सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके पार्ट्स, सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। सेंटेंस के पार्ट्स, अज्जा या ऑर्डर जिसको कहते हैं, वर्ड्स ऑर्डर। वर्ड्स ऑर्डर कैसा, उसका तरतीब कैसे दिया जाए। जैसे सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के भाग या जुमले के अज्जा जिसको कहा जाता है, जुमले के अज्जा। जुमले के अज्जा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या वाक्य के बाद जुमले के अज्जा यानी उसके हिस्से। हिस्से किसको कहते हैं, जैसे ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि जुमले के अज्जा यानी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के भाग कौन से हैं।
इसके तीन चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट। उर्दू और हिंदी में जैसे आता है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब। ये हिंदी या उर्दू में हम कह सकते हैं, हिंदी और उर्दू में इस तरह का पार्ट्स होगा या इस जुमले के जो अज्जा है या उसका जो भाग है, सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये वर्ब। ये किस में आएगा? इंग्लिश में नहीं, ध्यान रखिएगा। ये हिंदी और उर्दू का बता रहे हैं, आपको अंग्रेजी का नहीं बता रहे हैं कि इसको आप ध्यान में रखिए। यू हैव टू कंसंट्रेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द हिंदी एंड उर्दू, नॉट इंग्लिश। जस्ट गॉट इट, जस्ट गेट इट, ओके। तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। ये हिंदी उर्दू में होता है, लेकिन इंग्लिश में इस तरह से नहीं होगा। इंग्लिश में सबसे पहला आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, जिसको कॉम्प्लीमेंट्स भी कहा जाता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये जुमले के अज्जा है या वाक्य के भाग है, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस है। सबसे पहला सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे, सब्जेक्ट कहते हैं किसको है? सब्जेक्ट उसको कहते हैं द पर्सन हु डज द वर्क, द पर्सन हु डज द वर्क, जो काम करने वाले बंदे को, काम करने वाले आदमी को सब्जेक्ट कहा जाता है, जिसके द्वारा काम होता है। वर्क क्रिया जिसको कहा जाता है, सब्जेक्ट जिसको हिंदी में आप विषय कह सकते हो, इसको कहते हैं क्रिया। एक्शन वर्ड जिसको बोला जाता है, एक्शन वर्ड, क्रिया। ये है वस्तु, आप इसको कह सकते हो। उर्दू में इसको कहेंगे फाइल, फाइल, इसको कहेंगे फेल और इसको कहेंगे मफूल। ये पहला, इसको सब्जेक्ट को विषय, जिसको हिंदी में सब्जेक्ट विषय कहते हैं, उर्दू में फाइल कहेंगे। वर्ब क्रिया, जिसको उर्दू में हम कहेंगे फेल। प्रोजेक्ट वस्तु, यानी उर्दू में उसको मफूल कहेंगे। ये फाइल, फेल, मफूल, ये तीन चीजें हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें इसका, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द सेंटेंस। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस के अज्जा क्या है, पार्ट्स क्या है, उसका हिस्सा क्या है और किस तरह का सेंटेंस बनेगा, किस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो इसका फॉर्म ये है, इसको स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस कहेंगे। शब्दों की बनावट या वाक्य की बनावट जिसको कहा जाएगा, वाक्य की बनावट, वाक्य की बनावट या जुमले की साख, जिसको उर्दू में हम कहेंगे जुमले की साख, वाक्य की बनावट है, जुमले की साख। तो ये उसकी बनावट है, जिसको आप सूत्र भी कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम क्या चीज रखेंगे जब हम लोग लिखेंगे। लिखने के लिए बहुत जरूरी है इन चीजों का जानना। जैसे कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि सबसे पहले हिंदी, क्योंकि जब बच्चे जो ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद होता है या तर्जुमा होता है, जब तर्जुमा या अनुवाद करते हैं तो उसके लिए इन चीजों का जानना बहुत जरूरी है, लाजमी है कि आप इन चीजों के बारे में जानें। तो उर्दू में जैसे कहा जाता है कि फाइल, फेल, मफूल, ये तीन चीजें होती हैं। तो उर्दू में जैसे मैंने कहा, और हिंदी में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आखिर में आता है। ये हिंदी उर्दू में इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, साख्त होती है उसकी। लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट पहले आएगा। सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम करने वाला होता है, जो काम करता है, सेंटेंस में जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब क्रिया, जो कार्य होता है, जैसे स्लीप है, वर्क है, प्ले है, सिंग है, ईट है, ये सारे वर्ब हैं। और वर्ब ऑब्जेक्ट, दूसरे हिस्से को जिसको कॉम्प्लीमेंट्स भी कहा जाता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये तो हो गया इसकी बनावट। सब्जेक्ट पहला आएगा, वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फाइल, फेल, मफूल, ये साख्त है, बनावट है, सेंटेंस की बनावट है। इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है। यानी जब आप
आप अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, अपने भावनाओं को व्यक्त करेंगे, या किसी के सामने अपनी बातों को रखेंगे, अपनी बातों का इजहार करेंगे, या अपना ओपिनियन रखेंगे, उन सब चीजों के लिए जरूरत पड़ती है सेंटेंस की। और सेंटेंस जब हम बोलेंगे या बताएंगे तो उसके लिए जो इसके अज्जा है या उसकी बनावट जो है, उसकी बनावट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यू मस्ट नो हाउ टू मेक अ सेंटेंस। जब आप बात करते हो, जैसे नेटिव स्पीकर जो होते हैं, यानी जो वहां के मकामी लोग होते हैं, जो वहां के रहवासी होते हैं पर्टिकुलर कंट्री के, तो उनको ग्रामर की जरूरत नहीं जरूरत रहती है। लेकिन अगर जब हमें लिखना पड़ता है, जब हम लिखने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं, उस वक्त हमें ग्रामर का जानना बहुत जरूरी होता है। बोलना अलग चीज है, लिखना पढ़ना अलग चीज होता है। तो लिखने पढ़ने के लिए सही जुबान का, सही भाषा का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो मैंने जैसे कहा सेंटेंस के बारे में, तो ये तो बनावट हो गई, उसके पार्ट्स हो गए, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये सेंटेंस अभी इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिखा आई ईट फूड, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस में आप एक और चीज समझिए कि एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, एक क्रिया होगा, एक फेल होगा, यानी फाइल होगा, एक फेल होगा। ये कंपलसरी है सेंटेंस के लिए। एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। ये जुमले के अज्जा यानी बनावट हो गई इसकी, कि इसके ये सेंटेंस की बनावट है। और जैसा कि इंशाल्लाह आगे आने वाले समय में जो वीडियो आपको बनाऊंगा, वो सेंटेंस के प्रकार के बारे में, सेंटेंस की कितनी किस्में हैं, सेंटेंस की कितनी किस्में हैं, कितने हिस्से हैं, कितने सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, कितने हिस्से के, तो ये अगले वीडियो में बताएंगे। ये खास तौर से सबसे यहाँ तो हमने जाना आज सेंटेंस किसको कहते हैं, हमने उसकी तारीफ या परिभाषा मैंने बताई सबसे पहले। उसके बाद इसके अज्जा के बारे में, इसके वाक्य के जो भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के बारे में बताया। फिर वाक्य की बनावट कैसे होगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है इंग्लिश में, उसके बाद वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये इंग्लिश में था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उर्दू और हिंदी में सब्जेक्ट के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आता है। जैसे यहाँ पे इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। अब यहाँ पे इसको हम हिंदी में लिख रहे हैं, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। यहां पे आप देखिए, मैं खाना खाता हूं। अब यहां पे वर्ब जो है एकदम आखिर में चले गया है, सब्जेक्ट पहला और वर्ब जो है बाद में एकदम आखिर में। और इंग्लिश में वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ये दोनों में फर्क है। हिंदी उर्दू में ये फर्क है कि हिंदी उर्दू में सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब जो है आखिर में रखा जाता है। तो ये तो सेंटेंस के पार्ट्स हो गए। अब आने वाले वीडियो में हमारा कंटिन्यू आप देखते रहिए और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और आप कमेंट्स में जाके आपके वीडियो कैसा लगा, आपको ये सेंटेंस के बारे में जो मैंने बताया, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, कमेंट्स में जाके आप अपना कमेंट कीजिए और से हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू।